जीव होकर के भी भूल गया है कि वो जीव है। बड़ा विचित्र है ये पंचम काल का दृश्य। आपके ही घर का पता आप पूछ रहे हैं, आपके ही घर का पता आप पूछ रहे हैं। जीव हैं आप और जीव के बारे में ही स्वाध्याय करके जान रहे हैं कि मैं जीव हूं, बड़े अजीब जीव हूं। जो जीव है वो वास्तविकता में खुद की प्रकृति नहीं समझ रहा कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। जैन होने के बाद भी अगर कर्म सिद्धांत को नहीं समझे और उसको नहीं पकड़ पाए तो तुमने किया क्या है? तो तुमने किया क्या है? अतुल, जैन होना बड़ी बात नहीं है। जैन होना बड़ी बात नहीं है। जैन होकर के कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा होना ये बड़ी बात है। क्योंकि कर्म सिद्धांत को नहीं जाना तो तुम जैन किस बात की? किसी को भूख लगी है और भूख लगी और उसने रोटी खाई और रोटी खाने से पेट नहीं भरा। भूख लगी है, 100 रोटी खा ली उसने, पेट ही नहीं भर रहा, वो रोटी नहीं है। किसी को प्यास लग रही है और उसने पानी पिया, प्यास नहीं मिटी, इसका मतलब वो पानी नहीं है। धर्म का आचरण करके अगर स्वर्ग नहीं मिला तो वो धर्म नहीं है। कर्म सिद्धांत को नहीं जाना तो तुम जैन नहीं हो। कर्म सिद्धांत को समझो, जो आप कर रहे हो वही लौट करके आएगा। आज अपन 4 प्रकार के अंधों के बारे में समझेंगे। आप लोग सब अंधे हो कि आंख वाले हो? हाँ, अंधे हो कि देखने वाले हो? आप सब आंख वाले अंधे हो। आंखें तो हैं लेकिन अंधे हो। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, आपको आज आपकी हकीकत बताता हूं। आज आपको आपकी हकीकत तक लेके जाएंगे। आप लोग अंधे हैं, आंख वाले अंधे हैं। एक बार एक मंत्री ने राजा से चर्चा चल रही थी तो राजा बोले कि अपने राज्य में अंधे कितने हैं? मंत्री बोलता है, राजन अपने राज्य में वैसे तो बिना आंख वाले 2-3 हैं और आंख वाले हजारों लाखों हैं। बोले हो ही नहीं सकता। अरे बोले उसमें आप भी हो। मंत्री कहता है राजा से, आप भी आंख वाले अंधे हो? राजा कहता कैसे? बोले रुको बताते हैं। मैं भी आंख वाला अंधा हूं। हाँ, बोले आप भी आंख वाले अंधे हो? कैसे? बोले समय पर उत्तर देंगे। समटाइम वेट फॉर राइट टाइम। 2 महीने बाद मंत्री महल के बीचों बीच, जो जहां से सभी लोग निकलते थे राजा के स्थान से, वहां बैठ गया और जूते पॉलिश कर रहा था। क्या कर रहा था? जो निकले, और मंत्री जी क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जूते पॉलिश कर रहे हैं। पब्लिक निकली, और मंत्री जी जूते क्या कर रहे हो आप? सबका नाम लिखता गया हो। आखिरी में राजा आया, अरे मंत्री महोदय क्या कर रहे हो? हाँ, बोले बस अब काम पूरा हो गया। पहुंचा दरबार में, कहता है आज सुबह 10,000 लोगों से मैं मिला, उसमें से 9,990 अंधे थे, उसमें राजन तुम भी थे। लेकिन कैसे? जब दिख रहा था कि मैं जूते पॉलिश कर रहा हूं तो बोलने की जरूरत क्या थी? लोग मुझसे कहते महाराज जी गर्मी है, गर्मी है। दिख ही रहा गर्मी है, दिख ही रहा कि गर्मी है ना। अच्छा, अब मुद्रा लगाए हैं, महाराज जी आहार पे जा रहे हो? रात को सो गए हैं, चिटाई ओढ़ ली, महाराज जी सो गए? महाराज जी सो गए क्या? हाँ सो गए। ये सब आंखों वाले अंधे हैं।
और आंखों वाले अंधे होने के कारण आप चीजों को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। मां, आंखों वाले अंधे हो इसलिए पाश्चात्य सभ्यता हावी हो गई है। नमन, ये स्थिति है आज की कि जैन समाज की बच्चियों को साड़ी पहनते नहीं बनता, शादी के बाद भी साड़ी पहनते नहीं बन रहा। पाश्चात्य सभ्यता हावी हो चुकी है ना। आपके बच्चों को धोती पहनते नहीं बनता भैया, वो नाड़े वाली पहन लेते हैं तो खींच लो, नाड़ा हो गया धोती। पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही है, अब सब आंखों वाले अंधे होते जा रहे हो। और माता पिता का इसमें फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। बेटा कोई बात नहीं, अपन आउटडेटेड नहीं है। समझे, नीतिकार कहते हैं 4 प्रकार के अंधे होते हैं। एक वो जो पूर्व कृत का कर्म भोग रहा है, और 3 वो जो आगे कर्म भोगेंगे। पहला होता है जन्मांध, वो जन्म से ही अंधा है, जन्म हुआ उसका और जन्म से भी अंधा है, वो उसका नाम है जन्मांध। और बाकी 3 है कामांध, मदांध और लोभांध। जो मद के अंधे हैं, लोभ के अंधे हैं और काम से अंधे हैं, ये 3 प्रकार के अंधे। आप किस किस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो, कब कब देखते रहे ना।